लो जी हमारे विधायक जी आ गए हैं। हेलो जी हमारे विधायक जी आ गए हैं, उनका स्वागत हो गया है। यहाँ पे रिबन कटिंग होगी। जी मंदिर यहाँ जा रहे हैं, यहाँ है संबोधन उनका विधायक जी का। ये देखो सब चले गए। सब आएगी ना थोड़ा एकदम धब्बे कर नहीं हूँ वीडियो में नहीं आम मुखड़ना। मैं यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है पुष्प मालाओं से विधायक जी का। ये देखो हमारे भी गए हुए हैं। अरे नाना एकदम हजाओ जरा। ओहो घर तक अभी इसमें डामरीकरण भी हो गया। विधायक पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ आपकी नजरें पड़ती हैं, जहाँ आप तला सड़ जाइए, मल्ला सड़ जाइए, आप सामने जाइए, उधर चिंतौली साइड से जाइए और इधर भैरखा साइड में जाएंगे। तो आज विधायक जी के द्वारा गाँव जाने के लिए जो है सड़कें बनाई गई हैं ताकि यदि रोड सेव हो जाएगी तो हमें यहाँ की क्षेत्रीय जनता को जरा नजदीक बैठेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है और यहाँ से घुमाव भी ज्यादा होता है। यहाँ से थोड़ा पहुँचने में कम से कम 26 या 27 किलोमीटर समथिंग हो जाता है यहाँ। और यदि इस रोड से जाएंगे तो ये 5, 6 या 7 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। यदि ये 2 किलोमीटर तक इसमें जेसीबी लगाएगी, इसका सुधार किया जाएगा तो हमारी क्षेत्रीय जनता को इसका फायदा मिले। यदि कोई वक्ता और अपने यहाँ पर क्षेत्र की समस्याएं रखना चाहता है विधायक जी के सामने तो रख सकता है।
माननीय मुख्य अतिथि सल्ट विधायक श्री महेश जीना जी का दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पे हमारे ग्राम प्रधान तोलधानी, भूत प्रधान ग्राम प्रधान तोलधानी और हमारे बीटीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनका हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं। और हमारे माताएं बहनें जिन्होंने अपना अमूल्य टाइम देके यहाँ पर आए हुए हो, अपना समय निकाल के यहाँ पर आए हो, उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज ग्राम सभा तोलधानी और जीजाकोट बैरोली से हूँ। बहुत खुशी हुई सर, आप हमने हमारा दादाजी का और पिताजी का और हमारे पूरा गांव वालों का एक सपना ही था कि इस गांव में रोड कभी हम देख पाएंगे। लेकिन आपके रहने के बाद और हमारे बीटीसी मेंबर रहे हरीश भाई और हमारे प्रधान जी भूत प्रधान पूरन भाई का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। उनका दिल से करते हैं। हम तो बाहर रहते हैं लेकिन हम उनके साथ टच में रहे। आज हम घर भी आए हैं तो अपनी घर तक गाड़ी में आए हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको बताऊंगा सर। लेकिन आपने वहाँ तक हमारी रोड गाँव तक कराई है, उसके लिए आपके दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा कहना सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है, आप साल में इस रोड को सर, पिछले बार से 2 बार में हमने हरीश भाई से भी मेरा संपर्क, पुरंदा से भी संपर्क रहा। मैंने 2 बार इस हरीश भाई भी जानते हैं, हमारे प्रधान भूत प्रधान जी पुरन सिंह नेगी जी भी जानते हैं, हाँ भूतपूर्व प्रधान जी। हमने 2 बार खुद अपने पैसों से उसको जेसीबी लगाई है। पिछले बार भी 17-18 घंटा लगाई है, उससे पहले भी हमने 12-14 घंटा लगाई है। मैं गाँव वासियों, अपने गाँव वालों को सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे गाँव में कम से कम 80-84 लोग हैं। मतलब आपने रोड डाली तो उसकी मेंटेनेंस की भी बंजर पड़ जाएगी। जब उसमें आवत जावत नहीं रहेगी तो क्या होगा, आने वाले टाइम में वो बंजर पड़ जाएगी, घास इतने बड़े बड़े उगे उसमें। तो जहाँ तक हमारे गाँव वालों से सहयोग हो सकता है कि वो, हम हर महीने की बात नहीं कर सकते हैं, साल में 2 बार 500 रुपये भी खर्च करें तो हम उसको अपनी से भी मतलब 2 बार उस रोड की सफाई कर सकते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है सर, उसको 2 बार साल में आप अपनी तरफ से जेसीबी लगा के ऊपर जीजाकोट तक उस रोड की सफाई कर दी जाए, जिसमें हमारे कोई आना जाना, किसी तबियत खराब है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर ढंग से अपने घर तक गाड़ी ले आए और जा सकें। दूसरी सर, हमारे हम घर पर रहते नहीं सर, एक सोलर की अभी आ रहे तो सोलर की आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर 1 या 2, पहले तो 2 लेकिन 1 का आप करा दीजिए सर। जैसे 2 दिन लाइट नहीं रही, मैंने अभी बीच में लाइट कटवा दी थी। मैंने कल भी फिर अपने कैसे जाके वहाँ पर सब मीटर के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि हमारे पहाड़ से बहुत लगाव है। हमने पढ़ाई यहाँ से करी है और पूरा हमारा बचपन यहाँ पर गुजरा है। हम हर 6 महीने में यहाँ पर आते हैं और हमारा वोटर भी जितने भी लोग आए हैं हमारे यहीं पहाड़ से ही है सर। लेकिन ये 2 बार हमारे, क्योंकि जैसे 2 दिन लाइट नहीं रही तो एक सोलर रहेगा तो कम से कम आजकल गाँव में बाघ की, सुअर की इतनी डर है, बच्चों के बाहर अंदर जाने में थोड़ा तकलीफ ना हो, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और आपसे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक दिन आपको जरूर भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज थोड़ा गला बैठा है, आवाज फिर भी समझ में आ जाएगी। यहाँ सम्मानित मंच को मैं नमन करता हूँ, हमारी सभी प्रधान और मेंबर तीनों धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने अपने गांव में एक प्रोग्राम रखा। आप सब ने देखा होगा कि मेरे से पहले मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जीना जी यहाँ से विधायक थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और लगातार जिस जमाने में हम वो विधायक बने, हम उनको कहते भी थे कि कहाँ एक कठिन क्षेत्र को आप चुन रहे हो, बहुत बिगड़ क्षेत्र है और यहाँ विधायक की जगह अच्छा भला हमारा दिल्ली में कारोबार चल रहा है और सुख चैन से हम लोग खा रहे हैं। क्या जरूरत है एक नया क्षेत्र में जाने की। लेकिन उनकी सोच थी कि जिस अभी हमारे भाई जीजाकोट वाले ने जैसे बताया कि मैं यहीं से पढ़ा हूँ, यहाँ मुझे गांव से प्यार है, तो ऐसे ही उनको भी अपने गांव से बहुत लगाव था। तो उन्होंने उस जमाने में वो दिल्ली से भी चुनाव लड़ सकते, लेकिन दिल्ली से चुनाव न लड़के उन्होंने कोशिश की कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए कार्य करूं। 3 बार यहाँ विधायक रहे। आप सभी के मन में उनके प्रति बड़ा अच्छा प्रेम भाव है, लेकिन हमारे परिवार का भी और हमारा सबका दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। और मैं खुद उस समय में दिल्ली रहता था, लेकिन लगातार उनके साथ हमेशा बना रहा। और क्योंकि वो मेरा छोटा भाई भी था, 3 साल छोटे थे मुझसे, और 3 साल जब 2 भाइयों में कुल उम्र का फर्क होता है तो वो दोस्त भी होते हैं। और मेरे परिवार का जो नाम है वो उन्हीं की वजह से आज बहुत से लोग हैं हमारे जैसे जिनके पास पैसा भी होगा
लोगों में रिश्तेदारी भी होगी, लेकिन नाम करने वाला वही हमारा भाई था। आप मुझे भी जान सुरेंद्र जीना के बड़े भाई के रूप में भी और सल्ट के विधायक के रूप में भी। और जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरा पूरा प्रण था कि सुरेंद्र जीना के जो भी कार्य छूटे हैं उनको हमने पूरा करना है, क्योंकि उन्हीं के विजन को, उन्हीं के सोच को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ जितने भी हमारे भैंसोड़ा में भाजपा के जो उनके साथ रहे, मोहन राज, हमारे हीरा भाई इत्यादि जितने भी लोग उनसे जुड़े, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन सब ने अभी भी अपना प्रेम भाव हमारे से बना के रखा। आप सबने देखा होगा कि मुझे अभी 4-4.5 साल कुल हो रहे हैं और 4.5 साल में मैंने लगभग 70 रोडें काटी है, 1-2 रोड। आज मैं आपके यहाँ पर आया हूँ, थोड़ी मेरी नाराजगी भी मैं आपको, क्योंकि हम एक परिवार हैं, अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरी नाराजगी आपसे है। देखिए, ये क्षेत्र मैं मानता हूँ किसी समय में पिछड़ा था, लेकिन हमारा पूरा उद्देश्य है कि सबसे आगे इसको डेवलप करना है। आज भैंसोड़ा को देखा होगा कि मैंने ही नीचे मिलाया, सतमजिया मैंने ही पूरी 30 लगभग 28-30 लाख रुपए लगा के, बहुत कठिन था, क्योंकि लोग बाग जब विधायक निधि से रोड काटते हैं, अगर कोई जरा सा पत्थर भी आ जाता है तो बहाना करके निकल लेते हैं ये रोड नहीं कटता है। लेकिन मैंने जेसीबी नहीं, पोकलैंड लगा के रोडों को काटा। और पोकलैंड एक दिन में 200 लीटर डीजल पीती है। 200 लीटर डीजल का मतलब है रोज का 20,000 रुपए का डीजल। और लगभग 2-2.5 महीने यहाँ मशीन चली तो आप मान सकते हैं कि 12-13 लाख रुपए का तो डीजल ही लग गया, फिर मशीन का किराया लग गया। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग, अभी हमारे कुबेर भाई ने बहुत ही बढ़िया बात कही, और मैं एक बार ताली बजा दे कुबेर भाई के लिए। विधायक का तो इतना बड़ा एरिया, उसको क्या पता कि भैंसोड़ा में क्या हो रहा है या जीजाकोट में क्या हो रहा है, सतमजिया में क्या हो रहा है, हमें तो नहीं पता। पता कैसे चलेगा? आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों के गांव का कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेके हमारे पास आता ही नहीं। रोड कट गई तो इसी बहाने से किसी ने नहीं बुलाया कि आपने रोड काट दी, तो आप आपका धन्यवाद करते हैं। और उस दिन मुझे बुलाया होता तो रोड में मैं जब आता तो अपनी आंखों से भी देखता आ रहा हूँ कि 3 बैंड तो बिल्कुल बेकार कटे नहीं कटे, गाड़ी बार बार मोड़नी पड़ रही, तो वो कैसे सही होगी? जब आप बुलाओगे तो रास्ता दिखाओगे। मेरा क्या, मेरी तरफ से तो कट गई, आपकी ने कोई शिकायत नहीं की, मैंने रोड काट दी। मैं भी चाहता हूं कि मेरा धन्यवाद करे, धन्यवाद भी नहीं किया आपने। किसी ने फेसबुक पे भी नहीं लिखा कि विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी रोड कटी। किसी को पता भी नहीं चला होगा कि भैंसोड़ा की रोड भी आगे बढ़ गई है। और मैं एक और अनुरोध करूंगा आपसे कि जब ये रोड डामर होगी, पत्थर कहाँ से लाओगे? पत्थर तो तुम्हारे गांव के रोज चोरी हो रहे हैं, क्यों ले जाने दे रहे हो बाहर वालों को पत्थर? क्या कौन है वो व्यक्ति जो पत्थर चोरी करके ले जा रहे हैं? क्या आपके पास एक फोन नहीं है कि विधायक को फोन करके शिकायत कर दो, या एसडीएम को, या तहसीलदार को, पटवारी को? कल को जब ये रोड डामर होगी, पत्थर कहाँ से लाओगे? कैसे पक्की होगी रोड, बताओ आप मुझे। मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ। क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार है जो पत्थर ले जा रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं? अगर कोई ठेकेदार भी पत्थर मांगता है, चलो वो अगर किसी अच्छे काम में पत्थर लगा रहा है तो कहो ना कुछ गांव के लिए भी 1-2 लाख रुपए का उन पत्थरों के पैसों की जगह काम दे दे। क्यों गलत कह रहा हूँ? सही बात। अगर कोई प्रधान से पूछे बिना पत्थर ले जा रहा है तो कंप्लेन करो बहन, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो 2-3 लाख का जुर्माना लगेगा तो हम एसडीएम को कहेंगे ये पैसा गांव में लगाओ। क्यों गलत है कि नहीं? सही बात। ये जो पत्थर है किसकी संपत्ति है? ये तुम्हारे गांव की संपत्ति है। तुम्हारी मर्जी के बिना यहाँ से कोई तिनका नहीं लेगा। और ये तुम्हारी कमजोरी है कि कभी कोई ले जा रहा है, उन्होंने कहा पहले फलाना ठेकेदार काम कर रहा है, रोड आगे नहीं काटी। क्यों नहीं काटी? कोई चिट्ठी लिखी तुमने कि ये फलाना सिंह, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने क्या करा? उन्होंने रोड को लटकाए रखा। क्यों? उन्होंने कहा तब तक पत्थर चोरी का काम चलता रहा। यही तो हुआ। तो क्यों हुआ? आप लोगों के क्या कंप्लेंट करने की आदत नहीं है? आज हमारे कुबेर भाई ने इतनी बढ़िया बात कही
कि संपर्क में रहो। अपने प्रधान को कहो, प्रधान भी कहेगा मेरे को क्या लेना देना। वो अकेले बेचारा क्या करेगा, जब गांव का साथ होगा तभी तो लड़ेगा मरेगा। गलत कह रहा हूँ क्या? खाली अकेला कंप्लेंट कर देगा तो क्या होगा? ठेकेदार पैसे वाला है, वो आजल प्रधान है, ध्यान कौन लिया, दीदी लो तूने 50,000 ली, पत्थर चोरी कर देते। क्यों दीदी गलत तुम? तो फिर बाद में तुम क्या कहोगे? इल्जाम लगाओगे प्रधान पे, व्हील डबल कह ली। अरे वो तो ले ही जा रहा है। अगर वो प्रधान मना भी करेगी तब भी ले जाएगा। वो कब नहीं ले जाएगा? जब सब मिल के खड़े हो गए, एक पत्थर नहीं ले जाएगा। ट्रक को तेरे यहीं सील कराते हम। रात रात को चोरी हो रहा है, मुझे भी मालूम है, लेकिन तुम लोग नहीं कुछ कह रहे तो मेरे को भी क्या जरूरत है कहने की? क्यों गलत कह रहा हूँ? अब आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है। अभी जीजा कोट हमारे भाइयों ने कहा कि हम लगातार आते हैं। एक आदमी, उन्होंने कहा 80 लोग गांव में रहते हैं, वो भाई खड़े हमारे दिल्ली से आए भाई, आपके गांव का एक व्यक्ति आज तक मेरे वहां है। बिल्कुल सर, इसके लिए हम सॉरी चाहेंगे आपसे। वो है आपको तो रोड सही कैसे होगी? कैसे होगी बताओ? अगर किसी रोड में अभी बारिश आएगी, अभी फिर आने वाली है, तुम्हारी इस रोड पे फिर मलबा आएगा। ये रोड पीडब्ल्यूडी में है अभी, और पीडब्ल्यूडी से हैंड ओवर होके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जा रही है, और कागजों में जा चुकी है। कहीं कभी वो एक पिछली बार एक और आया था तुम्हारे गांव का, वो मोटरसाइकिल पे मुझे ऊपर मिला था, मेरे से उसने कहा ये रोड, मैंने कहा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में चली गई है और इसमें जल्दी काम होगा। उन्हें गांव में आके उल्टा कह दिया कि विधायक जी तो कह रहे अभी गई नहीं है। हुआ था ना ऐसा? और आगे दिन हमारे युवराज सिंह ने अपन ठुलबाजू का पतोड़ दी। क्यों जी? फिर बताओ, अब उन्होंने कहा कि विधायक जी, उन्होंने तो अपनी नाराजगी सही कही कि विधायक जी तुमने तो मुझे कहा कि प्रधानमंत्री में चली गई और अब आप तुम कह रहे हो नहीं गई। मैं कहा भाई मैंने तो नहीं कहा, मैं तो कहा वो चली गई है रोड। अब और आजकल झूठ बोलना आसान नहीं है। आप नेट पे देखो कि मेरी रोड प्रधानमंत्री में गई है कि नहीं गई है। विधायक झूठ तो नहीं बोल रहा, क्यों कुबेर भाई? है नहीं है? बिल्कुल सही बात। आजकल तो स्टेटस है, बिल्कुल सर। कहाँ पर फाइल पड़ी है, कहाँ मिनट में पता चल जाता है। आज आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे सल्ट में 69 रोड 70 में से एक कम प्रधानमंत्री में चली गई है। इतनी रोड कभी नहीं गई। मरचुला भिक्केसैन रोड जो है ना, देखा होगा, जब मैं विधायक बना मेरा भाई तो बहुत नरम था, मैंने कान पकड़ के 2 महीने में पुल बना के दिखाया कि नहीं दिखाया? अब जनता एक तरफ तो कहती है कि अधिकारी हमारी सुनता नहीं, और जब विधायक टाइट करता है तो बोलते हैं विधायक तो खतरनाक। खतरनाक विधायक चाहिए कि ढीला डाला चाहिए? खतरनाक, खतरनाक चाहिए। आज पटवारी तुम्हारी सुने ना भाई, जनता के प्रति विधायक को नरम होना चाहिए। जनता आए तो हाथ जोड़, अधिकारी आए तो खड़ा कर। पता भाई कैसे नहीं हो, ऐसे तो करना पड़ेगा, हाँ। तभी तो काम होगा। आज कोई पटवारी वगैरह है जो तुम्हारी बात नहीं सुनता? बताओ मुझे। मेरा नाम सुनकर ही फटाफट कलम चलने लग जाती है। चलती है नहीं चलती? क्यों करा मैंने ऐसा? मैं भी हाथ जोड़ सकता हूँ। होता क्या था, जब मेरा भाई विधायक था तो किसी अधिकारी को बोलता था ये काम कर देना, वो हाँ कह देता था, काम नहीं करता। और फिर बाद में लोग क्या बोलते थे, उन्होंने कहा यार विधायक जी कुछ नहीं करते, हाँ कह देते, काम नहीं होता। लेकिन आज मेरे बारे में एक ठप्पा लग गया। क्या? उन्होंने कहा कहेगा हाँ तो हाँ है, ना नहीं हो सकती। और जो काम मैंने किया है, उसका शिलान्यास किया है, तो लोकार्पण भी मैंने करके दिखाया है। अधिकारियों को बोल दिया कि साल भर में काम होना चाहिए, साल से ऊपर नहीं होने देता हूँ मैं। गलत करता हूँ बताओ भाई? आज तुम्हारी रोड प्रधानमंत्री में 70 रोडों में से हमारी मरचुला भिक्केसैन 41 किलोमीटर एक साथ डामर हो रही है। जब कभी रामनगर जाओगे तो 1.5 घंटा कम हो जाएगा, 2 घंटा रामनगर पहुंच जाएगा। अभी जो लोग रानीखेत जाते हैं ना 2 घंटे में पहुंचते हैं। अब वो क्या कहेंगे कि है जानो रानीखेत, सिर्फ रामनगर ना जानो, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो ये क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि हमारे मोदी जी ने कहा है कि अगला 10 साल उत्तराखंड का दशक है, मतलब 10 साल उत्तराखंड के हैं। इस 10 साल में हमने उत्तराखंड को डेवलप करके दिखाना है। अभी 17,000 करोड़ रुपया इन सड़कों को पक्का करने के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सड़कों को पक्का करने के लिए मोदी जी ने हमें दिए हैं। और मोदी जी नहीं, आज सब जगह राशन, किसान पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन सब टाइम पे आ रही है। जिनका रुक जा रहा है
उसका बैक डेट से भी वो हमारे पास आए, हम उसका बैक डेट से भी विधायक बनने का मतलब ये नहीं है कि वो बेलगाम हो गया, उसके ऊपर भी मोदी की नजर है। अगर हम पटवारी के कान खींच रहे हैं ना, तो मोदी जी हमारा भी कान खींच के रखते। उनको भी कहते हैं क्या भाई तू क्या कर रहा है, रोज डालता हूँ नहीं वीडियो डेली कि अभी मैं भैंसोड़ा हूँ ना, तो मैंने डाल दिया होगा मैं भैंसोड़ा हूँ, देखो फेसबुक पे आ भी गया होगा, लेकिन मेरे फेसबुक पे आ गया होगा। अब तुम कह रहे हो किसने डाल दिया, मेरे लोग फोटो पहुंचा देते। और वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी, हम नमो ऐप के द्वारा मोदी जी को लिखते हैं, रोज अपनी फोटो डालते हैं। जिस दिन हमारी फोटो नहीं डलती उस दिन दिल्ली से मैं फोन आ जाता है, तुम फलाने दिन कहाँ थे, तुम्हारी फोटो नहीं आई है उसमें। तो यहाँ तो उठते ही पहले चिंता होती है कि आज क्षेत्र में जाना है, नहीं तो मोदी जी के आप, मैं अन्य क्षेत्रों की बात नहीं करता हूँ, मेरे क्षेत्र में बताओ, मैं रोज घर में ही रहता हूँ और सुबह 9 बजे के बाद क्षेत्र भ्रमण में निकल जाता हूँ। और जो भी व्यक्ति आप में से कोई भी मेरे घर आ सकता है। अभी मैं भैंसोड़ा हूँ तो सबको लिखा है कि आज मैं भैंसोड़ा गया हूँ, और यहाँ के प्रोग्राम के बाद वो अंदाजा लगा लेते हैं कि 2 बजे तक विधायक जी वापस आ जाएंगे, तो लोग वहाँ बैठे मिलेंगे आपको शाम के 11-12 बजे। कई लोग हमारा गोविंद भाई, कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपका फोन नहीं उठाया? कोई व्यक्ति कहे कि मैं फोन अगर किसी का भी अभी जिनका आ रहा होगा मैं नहीं उठा रहा, यहाँ से जाते ही गाड़ी में पहले सबको मिलाऊंगा, हाँ भाई आपका फोन आ रहा है। तो हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े हैं, खाली बात नहीं करते। आजकल क्या हो रहा है, कई लोग आ जा रहे हैं, 1-2 नारा लगा दे रहे हैं, क्या जय पहाड़ जय पहाड़ी। अरे जय पहाड़ कैसे होगा ये भी तो बताओ। ठीक है, हम भी कह रहे हैं जय पहाड़ जय पहाड़ी, हम तो जिंदगी भर कहते ही आए हैं जय देवभूमि। क्या पहाड़ देवभूमि से बाहर है? बताइए आप, क्या देवभूमि से बाहर है? नहीं। चलो हम कह रहे हैं जय पहाड़। कैसे होगा आप जय पहाड़ की जय कैसे? पहाड़ की जय तब होगी जब हर गांव में सड़क होगी, हर गांव में पानी होगा, स्कूलों में बच्चों के लिए टीचरों की सुविधा होगी। अभी हम, आपने देखा होगा जगह जगह हर स्कूल में कहीं 10 बच्चे कहीं 12 बच्चे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा क्लस्टर बनाएं हर ब्लॉक में कि बच्चों के हॉस्टल भी हो, और जो इतने टीचर जगह जगह पे 4 बच्चों को 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी हमने मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री के सामने मांग रखी है कि उनमें हॉस्टल की सुविधा हो, जो बच्चे वहीं जाके पढ़े, और ये जो टीचर जगह जगह पे बैठ के 2-2 बच्चों को 4-4 को पढ़ा रहे, वो सारे ज्यादातर टीचर उन्हीं स्कूलों में हो और इकट्ठे क्लास ले रहे हो, और साथ में पेनल्टी भी रखोगे, अगर बच्चा कम आया तो तेरी जिम्मेदारी। तो ये हम के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी हो क्या रहा है, पलायन हो गया, गांव में पूछते हैं बच्चे कितने, वो लोग 8-9 से टीचर का तू उल का दी, तो 2 टीचरों की तनख्वाह कितनी है? लगभग 1-1.25 लाख रुपए तनख्वाह है, तो लगभग 2 लाख रुपए 5 बच्चों में दे रहे हैं। तो कितना पड़ा एक बच्चे का? 40,000। तो 40,000 तो मैं तो बढ़िया टीचर घर में हर एक को पढ़ाने आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा पूरे बच्चे? तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जय पहाड़ जय पहाड़ी से कुछ नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल आ गए हैं, वो शाम को कुछ बच्चों को शराब पिला के गाड़ियों में जय पहाड़ी के नारे लगवा रहे हैं। कोई अपना गांव आके ये नहीं बता रहा मैं कैसे जय पहाड़ करूंगा, मैं कैसे जय पहाड़ी करूंगा। आज ये भाई मेरा दिल्ली रहता है, इसका काम धंधा भी है, ये 4 दिन तो गांव में आके रह सकता है, परमानेंट नहीं रह सकता। क्यों गलत कह रहा हूँ? क्योंकि रोजी रोटी दिल्ली में। आज मैं दिल्ली में व्यापार करता था, मेरा भाई गुजर गया, सब छोड़ के। आपने देखा होगा कई लोग, ये दीदी भी आई है मेरे घर में, ऐसे बहुत सी बहनें हैं, मेरे घर से प्रधान जी भी आई है मेरे घर, है ना, बहन भी आई है, ज्यादातर आए हैं। मैं लगातार यहीं रहता हूँ, यही मैंने अपना मकान बनाया। वो बहन देखो पीछे हाथ जोड़ी है, तो उनके साथ की एक बहन नजर आ रही मुझे, ये भी देखो बैठी है, दिए दगड़ी आनी दगड़ा, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, इनको भी मैंने कहा है चूर्णा वगैरह में भी रोड कटवाओ। अभी डुंगरी में श्याम दा बैठे, इनके वहां आधे रास्ते गई है, लेकिन क्या करें, वहां एक का खेत आ रहा है, वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है बेचारे के पास खेती 1-2 है, उसका खेत कट जाएगा तो कैसे देगा?
तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई अराड़ी और ये सब गांव मिलके एक रोड वहां कट जाए, लेकिन वो कब कटेगी जब लोग खेत देंगे। अब खेत नहीं दे रहे, अब ये बहन तोल बुधानी वाली बैठी है, बुआनी तक रोड चली गई, ये लोग मिलके अगर समझौता करते तो बुआनी से ही तोल बुधानी मिल जाता, लेकिन झगड़े में हम नहीं पड़ेंगे। ये जब जमीन देंगे हम उसको भी मिलाएंगे। और अभी एक रोड इनकी हरी सिंह तोल बुधानी पास हो गई, पैसा दे दिया 4 साल से, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। अभी वो पेशिया वालों की एक नाली जमीन आ रही है, बोले हम नहीं देते एक नाली। अब एक नाली में भी कितने हिस्सेदार है, 12। तो कितना पड़ा एक आदमी को, एक मुट्ठी वी लीजिए नहागी को, कमी नहीं हम नहीं जाने देंगे इनके वहाँ। अब इनके वहाँ अगर रोड नहीं आ रही तो वो इनकी समस्या है ना। मैंने तो पैसा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, जियो कर दिया, वित्तीय स्वीकृति कर दी। अब अभी इनके गांव की एक बुआनी वाली है, पता नहीं एक महिला यूकेडी के नारे लगा दिया तोल बुधानी की, क्यों रोड नहीं आई? अगर रोड नहीं आई तो विधायक की क्या गलती है? मैंने तो दे दी ना, तुम अपने खेत दो, अभी बताओ लाओ खेत दो, बुआनी से काट देते हैं तुम्हारी। अब तुम लोगों का आपसी विवाद जब तक सुलझेगा नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं। जब तक खेत नहीं दोगे रोड कभी जिंदगी में नहीं आई। क्यों गलत कह रहा हूँ? हाँ, जो रोडें मैंने काटी है उनको हम पक्का भी जल्दी करेंगे और चौड़ी भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन मेरे को भी एक साल में 5 ही करोड़ मिलता है। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि साल में 2 बार रोड साफ हो जाए। पिछले साल में इतनी बारिश आई थी, लेकिन सल्ट में हमने 1 रोड बन गया, पूछ लो आप। रोज हमने मशीनें चलाई, कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जो अपनी तरफ से रोज पैसा खर्च के भी मशीनों गाड़ी मतलब सड़कों को साफ करने के लिए कोई मद नहीं होता, फिर भी साफ करते। और हमारा चाहे भैंसौड़ा हो, बुआनी हो, जब तक पक्की नहीं होगी हम पक्का इनको साफ करेंगे, ये हम मन से पूरी गारंटी ले रहे हैं। और जागरूक गाँव वालों को होना पड़ेगा, उसको फोन करना पड़ेगा कि विधायक जी आज हमारी रोड जरा बंद हो गई है, इसको साफ करवा दो। हाँ, ये हो सकता है आज फोन किया 4 दिन लग जाए, लेकिन करेंगे हम जरूर। इन्होंने हमें जीजा को वालों ने कहा कि हमारे गांव में थोड़ा साफ करा दो, 2-3 दिन में हम साफ करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ शादी होती है, आदमी दिल्ली से शादी करने आता है, वो 1-2 लाख शादी में खर्चता है, लेकिन 10,000 रुपए रोड साफ करने के नहीं खर्चता। वो क्या करता है, विधायक जी साफ कराओ। गलत कह रहा हूँ? उसके गांव वाले भी बोलते हैं हमारे गांव में शादी होने वाली है, साफ कराओ। अरे भाई, टेंट का पैसा दिल्ली में खर्चता तो कम से कम 2 लाख 3 लाख तो टेंट के लगते, तो 10,000 खर्च के साफ करा सकता है, लेकिन नहीं करा सकता। तो हमें वहाँ भी करना है, कहीं भागवत हो रही है वहाँ भी करना है, कहीं रामला हो रही है वहाँ भी सफाई करानी है। तो लगातार जिम्मेदारी बहुत है। रामनगर के विधायक का एरिया कितना होगा? 5 किलोमीटर। उसको 5 किलोमीटर के लिए 5 करोड़ मिलता है। मेरा कितना है? 150 किलोमीटर, उसमें भी मुझे भी सिर्फ ही 5 करोड़ मिलता है। अब सबको लेके चलना। अगर यही कोई दिल्ली का विधायक होता तो 2 किलोमीटर के दायरे में उसकी विधानसभा होती, और पैसा निगम पार्षद को ही 5 करोड़ मिलता है। तो यहाँ पर पैसे की थोड़ी मजबूरी रहती है, लेकिन हम लोग दिल जी जान से आपके बच्चों की तरह, आपके भाई की तरह अभी प्रधान जी भी प्रधान बनी है जैसे मैं, तो जो तुम लोग इनको समस्या बता रहे हो उसमें समय लगता है। ये मत सोचना कि प्रधान कुछ नहीं कर रहा, नया प्रधान चिट्ठियां भेजी हुई हैं, अभी बजट आएगा तो बहुत तेजी से इन्होंने 5 साल में गांव का बहुत बढ़िया विकास करना है। हम कोशिश करेंगे। अभी मैं आके देख रहा हूँ कि आपके यहाँ मंदिर में टाइल के लिए हम 1 लाख रुपए आपको दे दें, ठीक है? और अभी लगातार जब से मैं विधायक बना हूँ, मैंने 82,68,000 कालिंका मंदिर को दिए, 1 करोड़ 9 लाख रुपए कुलांटेश्वर दिए, 47 लाख रुपए मेरे द्वारा जूनियागढ़ी दिया गया, 48 लाख रुपए कहड़गांव दिया, 2 करोड़ देघाट दिया, 1 करोड़ भरसोली, 1 करोड़ पालपुर, 1 करोड़ टिटेश्वर, 1 करोड़ सबूरी, ऐसे अनेकों मंदिरों को 1-1 करोड़ दिया। और बहुत से मंदिरों को 25-25 लाख रुपए दिया है, आपके कुशिया चौन में दिया है। अभी 31 मंदिरों का पैसा आने वाला है, 10-10 लाख रुपया। उसके बाद आज मैं देख के गया हूँ आपके मंदिर की दशा, और मैं वादा करता हूँ और आपके आशीर्वाद से अगला चुनाव मैं ही जीतूंगा। मेरे पास किसकी ताकत है? अपनी बहनों की ताकत है।
और इसलिए मैं किसी नेतागिरी में नहीं पड़ता, जो बोलता हूँ साफ बोलता हूँ। कितने लोग सोचते हैं मैं तो कड़वा करेला हूँ, और करेला बढ़िया रहता है स्वास्थ्य के लिए भी, और बीमारी भी, खून भी साफ करता है, शुगर भगाता है, शरीर को लाभ देता है। ऐसे ही मैं कड़वा करेला सही हूँ, मीठी भाषा, झूठ बोलने वाला काम नहीं करता। अगर तय किया एक दिन बढ़िया करूंगा, 27 का पहला चुनाव जीतते इस मंदिर के लिए 25 लाख कम से कम लाऊंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने बड़े गांव का एक ऐसा छोटा मंदिर हो। हम अपने घर तो बहुत बढ़िया बना रहे हैं, लेकिन अपना घर बढ़िया बनाने से पहले भगवान का घर अच्छा बनाओ। मैंने वहां पर अपना मकान बनाया ना, तो सबोली में अपनी जेब का 40 लाख लगाया और 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री से लगाया। सारी मूर्तियां अपने ससुराल वालों से दिलवाई है, अपने दोस्तों से दिलवाई है, और लगातार रोज प्रसाद की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, मंदिर के पंडित जी की तनख्वाह, सफाई की व्यवस्था सब जेब से करता हूँ। क्यों? मंदिर अच्छा होगा, पता चला मंदिर तो बेकार कर दिया और बगल में घर है, तो हमारा भला होगा कभी? नहीं होगा। तो सबसे पहला फर्ज हमारा अपने इष्ट देव, अपने भूमि देवता, अपने भगवानों को पूजने का है। हम सनातनी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी सनातनी पार्टी है। हम लोग अगर विकास कार्य कर रहे हैं, आज पूरे देश में भाजपा की सरकारें हर राज्य में क्यों आ रही है? अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज विकास से ज्यादा अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। आज हम हिंदू हैं ना, अगर यही कांग्रेस की सरकार रहती तो मुसलमानों को बढ़ाने के लिए देख रहे हो ना, रामनगर कदू आ गई, हल्द्वानी पंथ देखो, भोपाल देखो, हम भिक्काशैन पंथ चाहो तुम हैं। धीरे धीरे क्या होगा, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? जब बांग्लादेश में अभी देखा होगा ना कैसे हिंदुओं को मार मार के, कैसे वहां की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करके रखा गया। बंगाल में क्या हाल था कि वोट डालने नहीं जा पाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और लोगों ने उम्मीद कर दी, लोग अपना वोट डालने नहीं जा पाते। आज तुम ये बताओ ना कि पिछली बार रंजीत रावत जी अचानक आ गए 2 महीने में, बोला लो पैसे के बल पे जीत जाऊंगा। जीत पाया क्या? क्योंकि क्षेत्र में रहते ही नहीं। अगर तुम हार भी गए थे तो 5 साल क्षेत्र में घूमते, जनता मेरी जगह तुम्हें बैठा देती कि चलो इस बार इसको भी मौका दो। लेकिन कहाँ है, एक दिन किसी के दुख में नहीं, किसी के सुख में नहीं। खाली वो बेटा रखा है, वो वहाँ खाली तराड़ में पूरे क्षेत्र का पैसा लेके एक स्टेडियम बना रहा है, और वो स्टेडियम किसका हो जाएगा बाद में? वो रंजीत रावत का। देखो पहले एक व्याकुली पड़ाव बनाया था, बोले यहाँ लोगों के रुकने के लिए रहे। 55 लाख रुपए सांसद निधि लगा दी, अपनी विधायक निधि सारी लगा दी। आज उस पर पूरा कब्जा रंजीत रावत का है। अगर कोई हम लोग अपनी कोई शादी ब्याह करने जाते हैं तो 1 लाख रुपए पहले देते हैं, तब जाके वहाँ प्रोग्राम करना पड़ता है। और वो 1 लाख रुपए कहाँ जाता है? पूछ सकते हो क्या रंजीत रावत से कहाँ में वो 1 लाख रुपए? वो उनकी पर्सनल कमाई होगी। क्या सुरेंद्र जीना ने या महेश जीना ने कोई ऐसा जगह बनाई है जहां से उनकी कमाई हो रही है? कोई पैसे का दाग लगा हमने कोई नाम शराब पीते, ना हमने कभी जिंदगी में सिगरेट पी, ना कभी शादी ब्याह में 6 महीने 7 महीने में कोई कहीं पान मिल गया तो एक मीठा पान कभी कभी खा भी लिया होगा। तो और इसके ज्यादा कुछ नहीं है। घिया थोड़ी खाते तो भगवान की दया से कमा भी रखा है, और पाप की कमाई के चक्कर में हम पड़ते नहीं। इल्जाम लोग दुनिया भर के लगाते हैं। कोई कह देता 8000 रुपए का ढोलक ले आया विधायक, लेकिन ये नहीं लिखता कि ढोलक के साथ 2 दरी भी है, चिमटा भी है, स्पीकर भी है, और कोई कोई तो कुर्सी भी मांग लेता है, कोई कह देता फलाना भी दे देना। और एक गांव में एक ढोलक नहीं, हर बागली में एक ढोलक जाती है, और बिल सिर्फ एक ही ढोलक। मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दें भाई। और खाली एक चुनाव का साल है, चुनाव के साल में दुनिया के नेता जो है आज उभर के आ जा रहे हैं। कभी नहल के बसनाल जी आ जा रहे हैं, कभी दूसरा आ जा रहा है, कभी तीसरा आ जा रहा है। कभी नहल में भी उन्होंने अपनी जेब का 5 लाख रुपए नहीं लगाया। अगर वो कहते हैं मैं करोड़ोंपति हूँ, ये ढोलक भी आपका ही दिया हुआ है। नया भी दे देंगे, पूरा पुराना हो गया, नया देंगे। नया दे दे। एक आप है हमारे घर दे जाएंगे, चाहिए ना। आज सुनो, आज मांग करी है, हम बहुत जल्द
मैं अभी क्या कह रहा था ढोलक, कि चिमटा, हाँ सभी लोगों सब ने देंगे, दिया था। ढोलक, चिमटा, दरी, स्पीकर सब देंगे। अभी आपके वहाँ फिर भिजवाएंगे। अभी क्या है ना, ये ढोलक क्या है, कंज्यूमेबल आइटम है, कभी फूट जाता है, कभी लकड़ी पुरानी हो जाती है। और फिर आजकल अभी मैंने क्या कहा, हर बाखली में डिमांड है। उनको मैं नहीं जानी और यहाँ पे नहीं है, उन्होंने कहा बाखली वहाँ पे नहीं लू ना, तो हम तो हर बाखली में भी दे रहे हैं। आप चिंता न करो, आज बहन ने मांग की है, बहुत जल्द हरीश और हमारे भांडा और हमारे ये बूथ अध्यक्ष जी, इनके हाथ हम ढोलक, चिमटा, दरी और स्पीकर बहुत जल्द भिजवा देंगे। और किस किस महिला मंगल दल को नहीं मिला, ये भी बताओ। जीजा वालों को मिला, छोटी वाली जिन जिनको नहीं मिला है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा किसको नहीं मिला, 5 जनों को भी नहीं मिला, हम भिजवाएंगे तुरंत गाड़ी से। आज ये हरीश, ये मान के चलो, ये हमारे छोटे भाई की तरह है, हमारे भांडा है, हमारे ये हैं, हमारा गोविंद भाई है, ये सब इस एरिया के भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और आप भी कार्यकर्ता हो, लेकिन आप इधर उधर नहीं जा पाते, तो इनको बता दो, ये लेके, या मेरा बेटा एक दिन गाड़ी में भर के ले आएगा, और जो जो लोगों को नहीं मिला वो दे आएगा, और आप लोगों का आशीर्वाद भी ले जाएगा। और ऐसा है, हमारी नई पीढ़ी है ना, इनको भी जनता की सेवा करना सिखाना है। और अपने बच्चों को भी हमने कह रखा, कहीं जाके नहीं कहना है कि मैं विधायक का बेटा हूँ, सही कहता भी नहीं होगा। उनको भी हमने कह रखा, चुनाव लड़ना है तो पहले सीखो जमीन से। हाँ, तुमने हमेशा हरा भरा देखा है, पहले जो है बंजर खेत भी देख के आओ, तब तुम्हें पता चलेगा ये हरा भरा कैसे होता है। तो यही, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और 2 रोड और चिंता न करो, अगर अभी भी आप कहोगे ना 2 रोड और काट दो, तो मैं तुरंत मशीन भेजूंगा बिना देर लगाए, ठीक है। और सफाई हम कर रहे हैं, अभी आपने कह दिया। मैं आपसे अनुरोध यह है कि संपर्क बने रहना चाहिए। जब संपर्क एक तरफ हो जाता है ना, तो आदमी सोचता वहाँ सब अच्छा चल रहा है। और अभी रही बात, मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। पूरे सल्ट में मैं सारी तारें बदल रहा हूँ, आप दिघाट वगैरह से देखते आओ। हम इंसुलेटेड वायर लगा रहे हैं, जो खुली तार होती है उसमें करंट लग जाता है पकड़ने में, उसको हम, जो दिल्ली से भाई आए हैं उनको पता होगा इंसुलेटेड क्या है, उसके ऊपर फाइबर लगी होती है। हर गांव में मैं बदल रहा हूँ, जितने खंबे खराब हैं, 1 2 नहीं 40 भी खंबे खराब हैं, सब बदल पूरा। 8 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है और वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं। थोड़ी पहाड़ की परिस्थिति विकट है, क्योंकि हर जगह खंबा ले जाना पड़ता है, तो धीरे धीरे काम हो रहा है। लेकिन आपके गांव की सारी तारें, सारे खंबे सब बदल जाएंगे। और आगे चल के जो अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, जो ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। अभी हमारी जो बिजली है वो सोमेश्वर से रानीखेत, ताड़ीखेत होते हुए आपके पेड़ों के बीच में से, तो जरा से बारिश होती है, आंधी तूफान होता है, तो तारों से करंट वरंट या किसी के ऊपर गिर ना जाए, लाइटें बंद कर देते हैं, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि बड़े खंबे लगा के सोमेश्वर से नदी किनारे किनारे बिजली की तारों को ला रहे हैं, और ये गहना के पास एक बड़ा पावर स्टेशन खोलने जा रहे हैं। फिर हमारी जो डिम लाइट आती है ना, कई बार बल्ब कम आता है, वो सब भी खत्म हो जाएगा और बिजली बिल्कुल जाएगी नहीं। जिस गांव में प्रॉब्लम आएगी वहीं से बंद करेंगे और वहीं की ठीक करके हम हर जगह ब्रेकडाउन का बना रहे हैं। लेकिन आज एक बात ये भी कह दूं कि आज हम दिल्ली से, मैं भी आया हूं, अगर हम मुकाबला करेंगे कि दिल्ली जैसा है वैसा पहाड़ 2 दिन में हो जाए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उत्तराखंड को 25 साल ही हुए बनते हुए और दिल्ली को कई 100 साल हो गए। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो दिल्ली में हमें ना उनको लागू में जैसी दिल्ली पर ना रहा ऐसी नौकल आ जाला वो 3-4 दिन आनी लोगों कहीं था बात कर रह गए दी ना प्रधान झगड़ अगल बगल झगड़ तुम मेरे ध्यान नल के लिए नहीं लगा रहे, सोलर लाइट हुई ध्याव के लिए लगाया, मेरे ध्याव के लिए नहीं लगाया। तो भैया मैं साफ बता रहा हूँ, हम दिल्ली वाले लोग बड़ा दिल रखें, खर्चा करने की जो ताकत है वो अन्य शहरों वालों के पास है। हम गांव वाले तो ठन गोपाल है। क्यों गलत है? पैसा किन की जेब में? इनर जेब में। कैसी बदला वाले दिल्ली में आए। तो अगर इन्होंने थोड़ी बहुत रोड साफ कर दी तो इन्हीं का नाम होगा कि हाँ हमारे भाई दिल्ली से आए, उन्होंने साफ करा। तो इनका सहयोग बहुत जरूरी है और
हमारी फाइनेंशियल राजधानी दिल्ली और बॉम्बे, चंडीगढ़, ये सब है। और हम तो भैया तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के कहते हैं हमारा भाई दिल्ली या चंडीगढ़ रहता है, उससे मांगेंगे। तो आप लोग बड़ा दिल रख के थोड़ा बहुत मदद गाँव की करते रहें, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बढ़िया डॉक्टर लाएं। दोस्तों यहाँ पे जीना जी का संबोधन हो गया है, ये देखिए हम भी बैठे हैं यहाँ पे, सभी आए हुए हैं। ये देखो दिन के बज गए हैं 1। ये देखो ये देवी मंदिर है, यहाँ पे धुनी लगती है। देखो यहाँ पे चल रहा है कीर्तन भजन। $2,000 years later. तो दोस्तों शाम हो चुकी है, शाम के बज गए 6:30 और वहाँ पे सब लोग बना रहे हैं मोमोज। देखो सब बैठे हुए हैं, मोमोज बना रहे हैं, खा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। ये देखो कैसे फ्राइड मोमोज बना रहे हैं। अच्छा 2 चूल्हे लग रहे हैं क्या? ये लो इधर बन रहे हैं। अच्छा ये लो, अच्छा ऐसे बनाती है क्या? ये देखो ये स्ट्रीम वाले हैं। अच्छा ये अच्छा ये तल फ्राइड वाले। ठीक 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 ठीक। ओहो इसमें कर रही स्ट्रीम, हमारी रोजी रोटी तुम्हारी रोजी रोटी। ये देखो भाई यहाँ पे चल रही है मोमोज, खा भी रहे हैं बना भी रहे हैं। अच्छा खा रहे हो क्या? कैसा हो रहा है? सोशल मीडिया पे जाकर क्या इंप्रेशन डाल रहे हो हमारे होटल का? हाँ पागल तो कच्चा खा रही है। नहीं अच्छा वही मैंने कहा कैसे अकेले खा रहे हैं। कितने मिनट के रखने दिए? शेप तो बढ़िया बनी है इनकी, पर खूब मोटे मोटे हो रखे हैं। ये पक जाएंगे। चलो बढ़िया। कौन है 2 शेफ? मास्टर शेफ कौन है? तीनों, दिया और खुशी। और असिस्टेंट कौन है इसके? इशिका। अच्छा असिस्टेंट सब, वो तो हेल्पर हुए ना, उधर है जो सब, ये असिस्ट है। इनने तड़का लगा के कर दिया था। और तू क्या कर रहा है? टेस्ट सही बने नहीं बने। चक्कू शेफ है तू। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं सब, ये जेठ जी, सास और ये दीदी लोग। मंचूरियन बनेंगे अब। हाँ अब एक्स्ट्रा ये भी तो बना रही है, इसका नाम क्या है? ये अदिति ना, क्या नाम चाहिए? आरुषि। आरुषि अच्छा ये अहमदाबाद वाले जेठ जी हैं, अहमदाबाद सारा इनका है। ब्लॉग बना रही हो? अच्छा सबसे पहले छोटी बच्ची को देखो। हाँ ये छोटी, ये फरीदाबाद वाले हैं। जो जहाँ का है उनका सब वही है, फरीदाबाद इन्हीं का है, अहमदाबाद इनका। वो हल्द्वानी वाले हैं, ये काशीपुर वाले हैं, वो बॉम्बे वाले इधर बैठे हैं मैक्सी में। एक फ्राई कम है। ये देखो भाई एक मेरे को भी मिला चखने के लिए, चखते हैं तो। अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया। गाइस मोमोज बन गए हैं, अब बांटने की तैयारी चल रही है। ये देखो ओ पापा को दिया था, पापा को आपके लिए भी लाई हो ना। आ रही हूँ, तो रख दे वहाँ पे, आ रही हूँ। बन गई। ये देखो यहाँ पे दीदी लगी आटा गूंदने पे। कैसा स्वाद है बताइए, बताओ कैसा है? बहुत अच्छा टेस्ट है। 2 पीस है यार, 4 होते तो अच्छा था। तो अच्छा है, टेस्ट अच्छा है ना। बच्चों की तारीफ करो फिर। बहुत अच्छा टेस्ट है। कैसा लगा? टेस्ट अच्छा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने ही बनाए हैं? मैंने बनाया। तूने क्या? ये लो जी सब लगे हैं मोमोज खाने पे। चटनी भी है? अरे वाह, ये देखो भाई मासी से लिए थी चटनी। चलो यस नेक्स्ट टाइम। इनर पकौड़ बनानी।
ओहो, आज चाइनीज खामी सब क्या बताओ। तो जी चटनी है ही नहीं उसमें, खत्म हो गई तो शायद। अरे आगे आगे आगे, ये लो मिर्ची वाली सेजवान चटनी खा रहे हैं। चलो गाइस हम भी खाते हैं मोमोज। मुंह में आ रहा पानी। ये देखो जी,